भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ऑक्सीजन की कमी, किल्लत हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीति अब गरमा रही है वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। जी हां, आज वार पलटवार है। सबसे पहले नजर वहीं पर, उसके बाद फिर लौटते हैं। का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? तो यह मंच सजा हुआ है बातचीत के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये कि ये सच है जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी, ना तो उसको कुछ कहने की जरूरत है, ना कुछ बताने की जरूरत है। आपने सब कुछ देखा है, इस देश ने सब कुछ देखा है, दुनिया भर में चर्चा हुई है। अब सवाल यह है कि कहां कौन सच और कहां कौन झूठ बोल रहा है। ईमानदारी के साथ आज बातचीत के सिलसिले को फिर से एक बार जोड़ता हूं। हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं, कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जेटली, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। राधिका खेड़ा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। दिव्यांशु पांडे, एडवोकेट, हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु। मैंने खास तौर से आज आपको बुलाया है, और मेरा सवाल जो आखिर में होना चाहिए वो मैं पहले रख देता हूं, क्योंकि पूछूंगा मैं आपसे बाद में। मैं ये जानना चाहता हूं, जब कोई झूठ बोलता है और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोले, कौन बोल रहा है ये मुझे नहीं मालूम। ये तो पता चलेगा, ये तो सच आएगा सामने, उसकी सजा क्या है और उसके मायने क्या होते हैं, और उसको कहां तक उसके रिप्रिकॉशंस हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। आज सारे लोग जानना चाहते हैं। यही सवाल है दिव्यांशु, और कोई मेरा सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो तो सब जानते हैं, उस पर तो बातचीत कितनी हो वो कम है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं। कुलदीप जी, जो बीजेपी कह रही है वो ये कह रही है कि आपकी वजह से 12 राज्यों के लोग परेशान हुए, लोग मर गए, तड़पते रहे ऑक्सीजन के पीछे, आप जिम्मेदार हैं। और आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये साइन किए गए जो इसके सदस्य हैं वो सब झूठे हैं, किसी ने साइन किया। आपका आधार क्या है, जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, पहली बात तो पूरा देश जानता है इस बात को अच्छी तरह कि जो भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई उनका जिम्मेदार कौन है। अगर उनका जिम्मेदार कोई है तो केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट है, और केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट है। अगर इन लोगों ने उसको अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया होता तो मैं कह सकता हूं आपके चैनल पे कि कुलदीप भाई, कुलदीप जी, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं और बहुत डिबेट्स हमने की हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, बिल्कुल मान लेता हूं, और फांसी पे फंदे पे लटका दीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा बिल्कुल पिन पॉइंट है। मैंने आज आखिरी सवाल पहले पूछ लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, होमवर्क मैंने पूरा कर दिया कि मैंने आखिरी सवाल पहले पूछ दिया है। और दिव्यांशु पांडे को मैंने इसीलिए रखा है कि वो ये बताएंगे कि जो झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोले, उसको क्या, उसकी सजा क्या है कानून के तहत, मैं जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए। आज भाजपा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोला है। देश की जनता के सामने
केवल केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए एक इनको नया मुद्दा और मिला है। सोचते हैं डेली, कहते हैं ना कि डेली में चेक करते हैं कि केजरीवाल जी पे कैसे अटैक करना है। इन्होंने सोचा आज अटैक नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट की झूठी रिपोर्ट का हवाला दे दो, इन्होंने उसका हवाला दे दिया। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। जी, जिस प्रकार से इन लोगों ने देश के लोगों को गुमराह किया है, मैं कह सकता हूं आपके चैनल पे कि जिस समय सरकार को इस बात पर ध्यान देना था कि देश के लोगों को ऑक्सीजन कैसे राइट कुलदीप जी, ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए, उस समय पर ये लोग बंगाल चुनाव में लगे हुए थे। जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए सब जानते हैं, राइट। मैं सारे बहस का जो सेंटर पॉइंट है आज वो यही है, सेंटर पॉइंट यही है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मतलब मैंने अपनी सारी डिबेट्स में हमेशा यह कहा, आइन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में मेरी बहस होंगी, इसके इतर, इसका दाएं या लेफ्ट और राइट हम कतई नहीं जाते, और ये मेरी पूरी कोशिश होती है। मैं राजीव जेटली जी, मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है बीजेपी के कार्यालय में बैठ के बनाई गई, वो बोगस है। राजीव जेटली जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस शाह, जिन्होंने लगभग 12 लोगों की कमेटी बनाई, उसके बाद एक सब कमेटी बनाई गई, 10 प्रमुख डॉक्टर उसके अंदर थे। 10 प्रमुख डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को ईमेल के जरिए भेजा। 4 जून को वो ईमेल के जरिए भेजा गया। दिल्ली सरकार के पास भी रिपोर्ट पहुंची। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता आज यहाँ बैठ करके बता रहे हैं कि सब लोग झूठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है, वो डॉक्टर्स भी झूठे हैं, वो कमेटी जो बनाई गई थी वो भी झूठी है। अगर सच्चा है तो एक ही व्यक्ति सच्चा है, सच्चा वो है जो दिल्ली का राशन बेचकर खा गया है, दिल्ली में 65 साल से ऊपर के लोगों के घरों में राशन नहीं पहुंचा पाया, जो दिल्ली में अपाहिज लोग हैं, जो है फिजिकली चैलेंज है, उनके घर में राशन नहीं पहुंचा पाया, केवल वो सच्चा रह गया है। राजीव जी, राजीव जी आप तो ये बताइए, राजीव जी आप तो ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं ना ये झूठ, ये सच है, तो आप तो ये बताइए ये सच कैसे है? ये आपने जैसे दिया एक जो ईमेल के जरिए, और आपने कहा कि जो जस्टिस हैं, जो कमेटी के लोग हैं 10, उसमें नामी डॉक्टर्स हैं, उनके सिग्नेचर हैं, तो वो ट्रेल बताइए मुझे, सो दैट कि ये फैक्ट स्टैब्लिश हो आज डिबेट। मैं आप बिल्कुल 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 देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस शाह की बेंच ने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई। कोर्ट ने कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड पर ऑडिट रिपोर्ट मांगी। कमेटी में देश के मशहूर 10 डॉक्टर्स थे और 2 सरकारी अधिकारी थे। इसके अलावा एक ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप में 5 सदस्य थे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर सुबोध यादव, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, श्री भूपेंद्र एस भल्ला और डॉक्टर संजय कुमार इसके सदस्य थे। अब गौर कीजिए, डॉक्टर श्री भूपेंद्र एस भल्ला दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम, और आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 4 जून को सब ग्रुप के 4 सदस्यों को ईमेल भेज के रिपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। 4 जून को ही रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव GOI को भेजी गई। रिपोर्ट झूठी है तो कैसे? जी ऑफ कोर्स राजीव, मैं 1 by 1 राजीव, मैं आज बिल्कुल 1 by 1 राधिका, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधिका नाराज मत होइएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी प्रतीक जी, जितने लोगों के जितने लोगों के नाम अभी राजीव जेटली ने लिए हैं, जो कमेटी में थे, जिन्होंने कमेटी बनाई, उनके साइन की रिपोर्ट दिखा दें आपके चैनल पे। हाँ लो आओ आज अच्छा है, अच्छा हुआ कि ये केजरीवाल साहब के झूठ को उजागर करने का बड़ा अच्छा माध्यम आज जो है न्यूज 18 का आम आदमी पार्टी और कुलदीप को दोनों को फ्रेम में लाया जाए, दोनों को फ्रेम में लाइए। वो कहते हैं कि चैलेंज करते हैं, ये इतने बड़े झूठे और झगड़ालू लोग हैं ना, इनकी कोई अंत्या नहीं है, इनको केवल झगड़ा करना है। और ये देखिए, मेंबर ऑफ द सब ग्रुप, ये मेंबर ऑफ द सब ग्रुप, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। आपने सवाल पूछा, जो दिल्ली सरकार को दिया गया। कुलदीप आपने सवाल पूछा है, एंड राजीव जेटली विल आंसर, राजीव जेटली विल आंसर। मैं आ रहा हूं दिव्यांशु, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राजीव प्लीज आंसर। मैं सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रतीक जी, मैं सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं। ये मेंबर ऑफ सब ग्रुप में
ये जिन जिन डॉक्टर्स के पार्टिसिपेशन रही उनके नाम, और उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स में साइन किए वो डॉक्यूमेंट, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं। हैरानी इस बात की नहीं है, हैरानी इस बात की है कि झूठ का देखिए कि क्या स्तर गिर गया है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि जब एक चीज सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर रही है, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बावजूद अरे यार थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, कम से कम थोड़ी शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, अरे थोड़ी तो शर्म करो। आप कह रहे हैं हमें फांसी पे लटका लीजिए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला किस बात पे रहे हैं आप? कुलदीप आप क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? मेरे मुख्यमंत्री बीच में चिल्ला क्यों रहे हैं? दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, उस समय बंगाल की गलियों में प्रचार कर रहे थे। दिल्ली के आपको पता होना चाहिए, मुझे मालूम है, दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसके मेंबर हो, दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसके मेंबर हो, जिसने रिपोर्ट सबमिट करवाई गई हो 3 दिन पहले, ये दिल्ली सरकार के पास रिपोर्ट गई कि नहीं गई? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको, क्या गई कि नहीं गई बताइए मुझे। नहीं आप दिखा दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। छोड़ दीजिए मेरी बात, आप दिखा दीजिए। हाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। दिल्ली सरकार को 4 जून को, ये लीजिए आप नेशनल चैनल पे। अरे सुनिए, ये फर्जी रिपोर्ट, अरे चीफ जस्टिस फर्जी, चीफ जस्टिस फर्जी, सुप्रीम कोर्ट फर्जी, सारे डॉक्टर्स फर्जी, सारे डॉक्टर्स फर्जी, सुप्रीम कोर्ट फर्जी, मेंबर्स फर्जी, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फर्जी, एक झूठा। दोनों ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। कुलदीप जी ने सवाल पूछा कि अगर वो ट्रेल मौजूद है, यानी ट्रेल से मतलब यह है कि अगर वो एविडेंस या वो प्रूफ मौजूद है तो दिखाए जाए, और अगर सिग्नेचर हुए हैं या ईमेल मौजूद है तो वो दिखाई जाए। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास मौजूद है, और आप ये बताइए कि वो आपके पास पहुंचे या नहीं। ये बात अभी तक हुई है। दिव्यांशु पांडे बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। दिव्यांशु जी प्लीज, या बहुत फेयर दिव्यांशु, फेयर होके बोलिए। प्रतीक जी किस प्रतीक जी, आपके पास प्रतीक आएगा, जी, मुझे ये बता दीजिए। ये मेरी बात मुझे रखने दीजिए। एक मिनट दिव्यांशु, सब लोग बोल रहे थे, मैं चुप बैठा था। दिव्यांशु एक मिनट, एक सेकंड। राजीव कुछ कहना चाह रहे थे। राजीव यस, राजीव बोलिए। मैं आपको एक एफिडेविट भी शेयर करता हूं, एफिडेविट प्लेसिंग द रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड, और ये मैं एफिडेविट शेयर कर सकता हूं आपको। अगर आप चाहें तो इसको चलाइए अपने चैनल के ऊपर। अगर कैमरा जूम करके देख सके तो मैं कैमरा जूम करके मैं दिखा सकता हूं। इशू यहां पर ये नहीं है, इशू यहां पर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को फर्जी बता सकता है, सुप्रीम कोर्ट को फर्जी बता सकता है, डॉक्टर्स को फर्जी बता सकता है, प्रिंसिपल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फर्जी बता सकता है, वो व्यक्ति कितना बड़ा फ्रॉड होगा इसका अंदाजा लगाइए आप। ऑडियो डाउन। मैं कुलदीप आ रहा हूं। कुलदीप आपका चांस है, मैं दूंगा आपको चांस। कुलदीप देखिए, मैं बहुत साफ गोई के साथ एक बात कह रहा हूं। इंस्टीट्यूशन आपके हैं, जितने इंस्टीट्यूशन आपके हैं हमारे पूरे मुल्क के हैं। प्लीज ऐसे शब्दों से बचें, परहेज करें। जो गलत शब्द हैं, राजनीतिक गोटियां न सेकें और कार्ड्स ऊपर नीचे ना करें प्लीज। नाउ दिव्यांशु। प्रतीक जी, रिपोर्ट है या नहीं, किसने साइन किया किसने नहीं किया, यह विषय नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं चाहता हूं सारे दर्शक इस विषय को अच्छी तरीके से समझें। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, और उस सुनवाई में दिल्ली सरकार यह कहती है कि हमारी रिक्वायरमेंट 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की है। ये ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर में यह लिखा हुआ है, 976 मेट्रिक टन। अब 976, 15 अप्रैल 2021 को उनकी रिक्वायरमेंट 400 टन थी। उसके बाद 3 दिन में उनने उसको 700 मेट्रिक टन कर दिया। 3 दिन में उनका 100% से ज्यादा वो बढ़ाने लगे अपनी रिक्वायरमेंट। अब ये हुआ कि 30 अप्रैल को जब इन्हें 976 मेट्रिक टन की मांग की, तो केंद्र सरकार ने यह माना कि हम जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे, लेकिन इनका ये जो मांग रहे हैं वो नाजायज है। अब इस विषय पे तो बहस हो नहीं सकती थी। केंद्र सरकार ने इस चीज को मान लिया कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे देंगे। अब 976 मेट्रिक टन, जबकि रिक्वायरमेंट कंजम्पशन सिर्फ 500 मेट्रिक टन के लगभग हो रहा था, जबकि डिमांड हो रही थी 976 मेट्रिक टन की। यह ऑर्डर में लिखा हुआ है। 8 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया। अब उस पैनल पे उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझकर यह पैनल बनाया। पैनल पे उंगली नहीं है। नहीं, पैनल पे उंगली नहीं है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं उंगली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट किया गया कि अगर यह ऑडिट होगा तो इसका निर्णय पहले से ही निश्चित है। तो यह कहने का आशय सिर्फ यह होता है कि जो पैनल बनेगा वह भी इन्फ्लुएंस है,
मैं इस चीज को ऑब्जेक्ट करता हूं। ये चीज ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर में लिखी हुई है। अब जब बात उठती है कि ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात पूरी होने दें। 8 मई को यह पैनल बनता है और 9 मई से दिल्ली में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और 76 मेट्रिक टन 530 मेट्रिक टन में से 76 मेट्रिक टन वापस होने लगता है और ये कहने लगते हैं जी कैसे तो एग्जांपल देखिए कैसे दे रहे हैं दिवांशु जी। एग्जांपल ये उदाहरण नहीं, मैं बता रहा हूं आज मैं एग्जांपल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए आपको कम से कम मैं आपको पता होना चाहिए मुझे पता, मेरी बात पूरी होने दें आप दिल्ली की जो जनसंख्या है, मेरी बात पूरी होने दें। दिल्ली की जो जनसंख्या है, बात सुनिए, दीजिएगा मुझे, बिल्कुल दे दूंगा कुलदीप, दे दूंगा चांस, बिल्कुल जवाब देंगे आप, आपको समय मिल जाए जी। दिल्ली ने यह डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट में 976 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये बता दें, क्या एक दिन भी 976 मेट्रिक टन क्या इस्तेमाल हुआ है दिल्ली के अंदर? नहीं हुआ। क्या 700 मेट्रिक टन एक दिन भी इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। तो ये रिक्वायरमेंट आ कहां से रही थी? प्रश्न ये है कि ये फोरकास्टिंग कर कौन रहा था? क्या ये फोरकास्टिंग 15 तारीख को, बात पूरी होने दें, ये सारा तथ्य है, मैं ये मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा। राइट दिव्यांशु, मैंने लिया आपका पॉइंट। दिव्यांशु मैंने पॉइंट आपका लिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बिल्कुल राइट मिलना चाहिए बोलने का, उनका राइट है बोलने का, लेकिन मैं उससे पहले उससे पहले मैं राधिका के पास जाना चाहूंगा। कुलदीप, मैं उसके बाद आता हूं आपके पास। ये करीबन 17 मिनट हो गए, राधिका का चांस बनता है। राधिका, आपने देखा सारी चीजें आपके सामने हैं, अभी बात सिर्फ इतनी हो रही, मैं आऊंगा उस ट्वीट पर भी आऊंगा, राहुल गांधी के ट्वीट पर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, वेव 3 पे आऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का यह है कि दिल्ली में सड़कों पे लेके तो लोग सिलेंडर को लेके तो भाग रहे थे, इससे से तो इनकार किया नहीं जा सकता। अफरा तफरी का माहौल था, लोगों को परेशानी थी, मौतें हो रही थी, यह भी सच है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जितनी डिमांड थी उससे 4 गुना ज्यादा मांग की जा रही थी। अब सवाल यह है कि अगर यह मांग की जा रही थी और डिमांड पूर्ति की जा रही थी तो 12 राज्य उसकी वजह से सफर भी कर रहे थे। राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, मैं बस इतना जानती हूँ, जो सामने दिखता है वो सच होता है, क्योंकि कभी कभी जो लिखा होता है और जो किताबों में होता है वो अक्सर हमेशा सच नहीं होता। लेकिन सामने जो दिखाई देता है ना, जो सड़कों पे लोग तड़पते हुए, ऑक्सीजन के लिए सांस की भीख मांगते हुए लोग तड़प रहे थे ना हॉस्पिटल के बाहर, वो सच्चाई थी दिल्ली की। और ये सच्चाई सिर्फ हमें नहीं दिखाई दी, तब भी कोर्ट बीच में आया। और ये सच्चाई ये भी सारे देश ने देखी जब क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के टैंक्स एयरलिफ्ट करके सिंगापुर, यूएई, यूरोप, रशिया, सऊदी अरेबिया से भारत लाए गए। तब जब सबकी जगह ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल था, हर चीज ही, तो आपको बाहर से क्यों लाना पड़ रहा था ऑक्सीजन? क्यों ऑक्सीजन शहर में महंगे महंगे भाव में मिल रहा था? तब भी नहीं मिल रहा था। लोग लाख लाख रुपए देने को तैयार हो रहे थे एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, पर वो मिल नहीं रहा था। और हॉस्पिटल्स ने ट्वीट करके भीख मांगी कि कोई हमें ऑक्सीजन पहुंचा दो। लोग भीख मांग रहे थे, हॉस्पिटल्स की ये हालात थी। अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में और हम लोग डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं और उनको भगवान मांगते हैं कि आप हमारी जान बचा लीजिए। लेकिन जो डॉक्टर हमारे लिए भगवान समान है, वो भगवान सरकार से, क्योंकि असलियत में तो भगवान इस समय जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे डॉक्टर और नर्स ही है। और वो सरकार के आगे हाथ जोड़ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज हमें ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। और उसमें भतेरे, चाहे सरकारी अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पताल थे, क्या सब झूठ बोल रहे थे। और ये तमाशा जो आम आदमी पार्टी और भाजपा करती आई है वो तो हम देख ही रहे हैं पिछले 1.5 साल से, जब दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए था। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसको आपने ऐसे हालात पे छोड़ दिया। कभी तो ये लड़ाई लड़ने लगते हैं कि हम घर घर राशन देने की परमिशन नहीं देंगे। कोई तो सच बोल रहा होगा ना इसमें, इन दोनों में से कोई एक सच बोल रहा होगा। सच एक ही जना बोल रहा है, और वो है दिल्ली की जनता जो सड़कों पर मर रही थी। प्रतीक जी, सांसों की भीख मांग रही थी। आपके और हमारे परिवार के लोग थे जो वहां सड़कों पे थे, और आपने भी देखा है वो नजारा। आप तो ग्राउंड पे गए थे। ये जितने भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सब दुबक के घर में बैठे थे। कोई एमएलए बाहर नहीं निकल रहा था। सड़कों पे जब हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लग रही थी और लोग तड़प रहे थे, इन्होंने क्या किया कालाबाजारी रोकने के लिए? आप भी जानते थे कालाबाजारी हो रही है सिलेंडर की, इनके नेता भी जानते थे। एक मशीन जो वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होती है, वो लाखों रुपए की मिल रही थी, 20-20 हजार की मशीन। क्या किया सरकार ने? कितने लोगों को अरेस्ट किया था? आपके शो पे मुझे याद है प्रतीक जी, मैंने ये सवाल उठाया था, उसके बाद एक जने को कहीं पे अरेस्ट किया था रेमडेसिविर के लिए। वरना चाहे हमारी दवाइयां हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, पूरे दुनिया
व्हाट्सएप पे नंबर आते थे, लोग लाखों रुपए दे रहे थे। क्या इन दोनों में से किसी ने भी कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ किया? नहीं। और आज हरियाणा की भी आपको मैं स्थिति बताती हूँ, आज भी हरियाणा में सरकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही है। वो अभी भी जो लोग वहां पे हैं उनसे जाके भीख मांग रहे हैं और लोग सोशल सर्विस करके सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की पूर्ति अभी भी कहीं नहीं है जहां पे केस है। ये जो आपस में, लेकिन क्या है ना, आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे जाएंगे और हमारे जो केजरीवाल साहब है वो पंजाब चले गए हैं। राजीव जी, वैसे चांस तो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन आप बहुत क्विक, वेरी क्विक, 10 सेकंड में आपको दूंगा, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स मैं आप कुलदीप आप ही के पास आऊंगा। राजीव जेटली, वेरी क्विक, वेरी क्विक। प्रतीक जी, ईमानदारी से इस बात को कबूलना होगा, आप इस बात के गवाह हैं कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यहां के पूरी सप्लाई दिल्ली को दे रहा था, बावजूद उसके कि हरियाणा बाकी जगहों को सप्लाई दे रहा था। और हरियाणा के अंदर इंजेक्शन मौजूद थे, हरियाणा के अंदर इलाज मौजूद था, हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद था। और ये लोग तो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो राहुल गांधी हो, ये दोनों लोगों ने, एक ने झूठ बोला टीवी पे बैठ के पैसा खर्च करके, राहुल गांधी अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले, वहां से बैठे बैठे ट्वीट कर रहे थे, और यहां पर बैठ के इनके प्रवक्ता राहुल गांधी का गुणगान कर रहे हैं। बताइए मुझे, किस दिन राहुल गांधी बाहर निकले? किस दिन उन्होंने जनता की सहायता करी? हमारा एक एक कार्यकर्ता मंडल लेवल पे जाकर ऑक्सीजन दे रहा था। एक एक कार्यकर्ता, सरकार ने जो स्कीम निकाली कि आप ऑनलाइन जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ऑनलाइन जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसके साथ सहयोग करके वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए गए। ये फ्रॉड लोग, ये दोनों फ्रॉडी हमें सिखा रहे हैं, दोनों फ्रॉडी कामचोर, दोनों कामचोर, केवल टीवी पे बैठना, ट्वीट करना। कुलदीप, तुम्हारा चांस है। कुलदीप आपका चांस है, मैं जानता हूं। 40 सेकंड दूंगा आपको, 10 सेकंड। राधिका 10 सेकंड, वेरी क्विक। हम नहीं सिखा सकते, हम बिल्कुल नहीं सिखा सकते। आप राजनीति कैसे करें, क्योंकि आप लोग अच्छी राजनीति करते हो और अच्छा हुआ आपने। अरे भैया, आपको सेवा करने नहीं आती? बताओ मुझे, राहुल गांधी कहाँ निकले थे? बताइए, ट्वीट के अलावा बताइए राहुल गांधी कहाँ निकले थे? ये कामचोरों की पार्टियां यहाँ बिठा दी आपने दोनों, और दोनों डिबेट कर रहे हैं हमसे। इतना बुरे हालात आपने राजस्थान में कर दिए, इंजेक्शन खराब कर दिया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लोगों को गुमराह कर दिया इंजेक्शन। नहीं, राजीव, पार्टी के लोगों, आपको पता होना चाहिए, आपकी सरकार उनको कफन तक मुहैया नहीं करा पाई। आपको पता है ये वाली बात? नहीं पता? बिना ऑक्सीजन कितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मर गए? कुलदीप मैं आपको दूंगा चांस, कुलदीप मैं चांस आपको ही दूंगा। राधिका वेरी क्विक, 10 सेकंड आपको है, वेरी क्विक। गिनवा देती हूँ। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश से सांसद है। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, कितनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं? बताइए, लाशें दिखी है गंगा मैया में। आप जितने भी आज चलवा, मतलब ये देखिए, जो देश को संभाल रहे थे राहुल गांधी के बचाव में, आपने कह दिया फिजिकली प्रधानमंत्री कितनी बार गए हैं। दोनों को मैं रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं। कुलदीप कुमार, दोनों को रोकता हूं। मैं आ रहा हूं, राधिका मैं आ रहा हूं। कुलदीप कुमार, सवाल ये है कि कमेटी का रिपोर्ट का हवाला दिया गया। मैं आ रहा हूं राधिका, आई विल गिव यू चांस। एक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, बड़े प्रतिष्ठित देश के उसमें जुडिशरी के भी लोग शरीक हैं। आप कहते हैं कि वो ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, और आप कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट जो है बीजेपी के कार्यालय में बैठ के साइन की गई। अब सवाल यह है कि जब आप ऐसी रिपोर्ट का हवाला देते हैं तो आप बहुत सारे लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और ऐसी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और जिसके लिए आपको तर्क देने पड़ेंगे, आपको साफगोई के साथ खड़े होना पड़ेगा, और लॉजिक के साथ और तथ्यों के साथ आना पड़ेगा। प्रतीक जी, देखिए, सुबह से हो गई शाम, लेकिन अभी तक इनका जो रिपोर्ट थी, जो सिग्नेचर थे, कोई भी इनका प्रवक्ता अभी तक चैनल पे दिखा नहीं पाया। अगर इनके पास है ना। दूसरी बात ये कि इनको इस बात को समझना चाहिए कि जिस समय देश के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, और जिस समय ये जरूरत थी कि ये अपनी वैक्सीन को प्रिकॉर करते, उस समय बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, मोदी जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए इनसे भीख मांग रहे थे कि दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो। और अरविंद केजरीवाल जी नहीं, साथ में वो हॉस्पिटल के मालिक, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, वो लगातार कह रहे थे हमारे हॉस्पिटल के अंदर 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अगर नहीं आएगी तो हमारे इतने मरीज की डेथ हो जाएगी। और हुआ भी, 17 हॉस्पिटल के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई, और छोटे मोटे कई हॉस्पिटल के अंदर बिना ऑक्सीजन के कई लोगों की मौत हो गई।
डेथ हो गई, 300 लोग लाइन लगा के ऑक्सीजन लेने की रोडों के ऊपर खड़े हुए थे, इन भाजपा के लोगों को वो लोग नहीं दिखाई दिए? क्या उनकी डिमांड झूठी थी? जिन लोगों ने हमें परिजनों को खोया, क्या उनकी डिमांड झूठी थी? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे जो कहा, बीच में आके कहा कि इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाए, क्या वो डिमांड झूठी थी? जब हम 700 मैट्रिक मांग रहे थे और ये 400 मैट्रिक टन दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप 700 मैट्रिक टन दीजिए, तो तब क्या सुप्रीम कोर्ट ने झूठ कहा था? ये बताएं। ये इन लोगों को ये समझना चाहिए कि देश के लोगों को गुमराह मैं बिल्कुल, ना करें। कुलदीप जब देश आपका के सवाल, लोगों को- कुलदीप आपका सवाल मैं रखता हूं। जवाब दो एक कुल बार नहीं प्रतीक जी। राजीव जी, मैं सवाल रखता हूं, पहले मैं सवाल रखता हूं। कुलदीप जी, आप कह के बस सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से कह के आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की आगरा की घटना सबको मालूम है, हम कैसे छोड़ दें? बत्रा अस्पताल में जो हुआ, हम कैसे छोड़ दें? जो सरकारी अस्पतालों में, जो बड़े देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए, हम कैसे छोड़ दें? सिर्फ रेफरेंस बन के छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल उसका जवाब चाहिए, जवाब। कुलदीप जी जवाब चाहिए, जवाब। और मैं जवाब मांग रहा हूं और मुझे जवाब चाहिए। राजीव जेटली जी, नाउ यू विल आंसर। मैं बताऊं, वो कहते हैं केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, राजीव जी, चलो, आप बिल्कुल कह दिए। राजीव, केजरीवाल जी का ट्वीट है मेरे पास, वो कह रहे जब आप चुनावी रैली कर रहे थे तो मैं रात भर जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों के ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बुरा लग रहा है। सवाल यह है कि इस दिल्ली के अंदर बगैर ऑक्सीजन के लोग मरे हैं, अस्पताल के अंदर मरे हैं। मेरे ही प्रोग्राम में एक डॉक्टर इसलिए उठ के पैनल से चले गए क्योंकि उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था या कम हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर फिर ऑक्सीजन की जब इतनी अफराद थी तो फिर ये मौतें कैसे हो रही थी कम ऑक्सीजन की वजह से? राजीव जेटली, नाउ यू प्लीज आंसर। मैं एक ही बात बोलता हूं प्रतीक जी, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी की जा रही थी, लॉजिस्टिक नहीं था, कंटेनर नहीं थे, ऑक्सीजन को अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। बत्रा अस्पताल में डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा था कि चड्ढा साहब जो बात कह रहे हैं वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। चड्ढा साहब मतलब राघव चड्ढा जी ने उन डॉक्टर से 3 बार दिन में बात करी। तीनों बार जो टाइम बताया गया कि ऑक्सीजन हमारी बुराड़ी से आ रही है या मुंडका से आ रही है, वो टाइम हमेशा लैप्स करता गया, गलत होता चला गया। मतलब वो उसके बाद ये निकल के आया कि हमारे पास कंटेनर नहीं थे, हमारे पास टैंकर नहीं थे ऑक्सीजन को पहुंचाने के। यहां पर किसका फेलियर था? वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बाद बत्रा अस्पताल के पास नहीं पहुंच पाई, वहां पे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये केजरीवाल जो झूठ बोलते हैं, ये उनकी पार्टी का नतीजा था। अब दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी आपके टीवी के ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब ने कहा कि हमने कितने बेड अवेलेबल करा दिए हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट में हलफनामा दिया, पूछिए इनसे कितने बेड थे उसमें। हाई कोर्ट में हलफनामे में कबूल करा, राजीव जेटली जी बोला था, राजीव जेटली जी बोला था कि हमने इतने बेड अवेलेबल करा दिए। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात, सब कुछ था तो विदेशों से क्यों मंगा रहे थे ये लोग? राइट। कुलदीप आपका सवाल जायज है। कुलदीप आपका सवाल जायज है। हाई कोर्ट में आपने क्या बात बोली? कितने बेड आपके पास अवेलेबल है? और टीवी पे आपने क्या बात बोली? कितने बेड हमने अवेलेबल करवा दिए? बताइए। सवाल मत कीजिए, जवाब भी दीजिए, जवाब दीजिए ना। अगर आपके पास सब कुछ था तो मोदी जी के पास जवाब दीजिए ना मुझे। आप बताइए टीवी पे आपने कितने बेड बोले, हाई कोर्ट में कितने बेड बताए आपने क्या अवेलेबल है? सऊदी अरब से जैसे देश आपको मदद कर रहे थे, आप उनसे मदद मांग रहे थे। आप बताइए हाई कोर्ट में, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। आपका हलफनामा, आपका एफिडेविट भी झूठा है क्या? दोनों को रोकना चाहता हूं। दिव्यांशु, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ना, वो तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए थी ना। उससे बड़ी तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको गठित कर रहा है और उस पर हम बहस कर रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल ये इलॉजिकल है, इसमें बहस हो ही नहीं सकती और ना बहस की जा सकती। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। टीवी की डिबेट बनती नहीं है। लेकिन अब कोई झूठ बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें एक शख्स ये कहता है कि आप लाइए प्रूफ, लाइए एविडेंस लाइए। आप तो वकील हैं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं। प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, सिग्नेचर किए हुए कागज दिखाइए, सिग्नेचर किए हुए कागज दिखाइए जो डॉक्टर्स ने किए या जो एक्सपर्ट कमेटी ने साइन किए, वो लाइए, दिखाइए। तो अब सवाल ये कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का नाम, मैं वही सवाल पे लौट रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। झूठ नहीं बोला जा सकता क्योंकि जाने गई हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोला जा सकता है दिव्यांशु?
इस तरह से, और इस डोमेन में कोविड के पीरियड में। यहाँ दिव्यांशु, प्रतीक जी, इस रिपोर्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब तक वो रिपोर्ट आती नहीं है चर्चा बनती नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब यह प्रश्न आ गया कि यह झूठा दावा किया जा रहा था, झूठा क्लेम कर रहे थे, झूठी फोरकास्ट दिखा रहे थे, तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर हो क्यों रहा था ये जैसे कि अभी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि लोगों की जान गई, सही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था क्योंकि लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा था अस्पताल के अंदर। ये मेरे छोटे बाल जो आप देख रहे हैं, मैंने एक साथी अधिवक्ता का अग्नि संस्कार अपने हाथों से किया है और उसे अस्पताल नहीं मिल रहा था, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लोगों की जानें गई हैं, लेकिन प्रश्न यहां उठता है कि अवेलेबल नहीं थे अस्पताल के अंदर। अस्पताल में कोई जाए तो मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, अगर झूठी स्कार्सिटी दिखाएंगे मार्केट में तो नहीं है, वही कालाबाजारी आपने कहा कि टन चाहिए ऑक्सीजन, तो लोगों ने नहीं, कुलदीप से सवाल, मैं कुलदीप से सवाल बनता है, कुलदीप से सवाल ये पूछेंगे जरूर कि नहीं कुलदीप, आपका सवाल ये बनता है जो पूछा जा रहा है कि स्कैसिटी जो थी, कमी जो थी, वो क्रिएट की जा रही थी, और एक डाटा ये किया जा रहा था कि 976 मैट्रिक टन की जरूरत है, जो कि 4 गुना ज्यादा था, इतनी जरूरत नहीं थी। प्रतीक जी, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप एक सेकंड, 8 मई को 8 मई 2021 को यह पैनल बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और 9 मई से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। 530 मैट्रिक टन उपलब्ध था, 74 मैट्रिक टन वापस किया दिल्ली सरकार ने कि हमें नहीं जरूरत है अब। और मैं ये भी वापस कह दूं कि जब 8 मई को जब पैनल गठित किया जा रहा था, तब यह कहा जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप ऑक्सीजन की ऑडिट मत करो, आप टैंकर की ऑडिट करो। यह क्या मजाक था? और तब भी यह कहा गया कि अगर ऑडिट होगा तो उसमें जो परिणाम है वो गलत आएंगे। ये इनको पहले ही पता था। मैं ये कह रहा हूं कि मैं लोगों के बीच में था, मैंने लोगों के लिए भाग दौड़ की है, ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदा है। मैं आपको कह रहा हूं कि सारी समस्याएं, अगर यह पता होता कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो शायद लोगों में भय कम होता, कालाबाजारी कम होती। सिर्फ ध्यान भटकाने के एक बात और मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार दोष लगा रही है केंद्र सरकार पर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ा है क्या प्रवक्ता महोदय ने, जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही? एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मैं दिव्यांशु नहीं कुलदीप बहस के लिए बहस नहीं, कुलदीप बहस के लिए बहस नहीं, मैं दिव्यांशु को भी रोक रहा हूं। आपने बकायदा किताबें कम पढ़ी हैं, संघ की किताबें ज्यादा पढ़ ली लग रहा है। ठीक है, ऐसा है। मैं कौन सी पुस्तक पढ़ता हूँ? ऑर्डर पढ़ता हूँ, मैं ऑर्डर पढ़ता हूँ। 30 अप्रैल 2021 का ये आपका हलफनामा है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार का है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार का है। 976 मैट्रिक टन। एक बात सीधे नहीं, मैं वकील हूँ, मैं बिल्कुल कुलदीप बिना तैयारी के। कुलदीप हाँ बोलिए कुलदीप बोलिए। प्रतीक जी, हमने कब मना किया? हमने डिमांड नहीं की, हमने तो मना नहीं किया। जो बार-बार कह रहे हैं कि 976 मैट्रिक टन, 976 मैट्रिक टन, हम तो कह रहे हैं हमने डिमांड की थी। हमने डिमांड इसलिए की थी कि दिल्ली में डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, ये जानना चाहते हैं ये डिमांड, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी। कुलदीप वो यही जानना चाहते हैं कि 976 मैट्रिक टन की डिमांड जो थी कहां से आई, उसका लॉजिक क्या था? क्योंकि ये कह रहे हैं ये इन्फ्लेटेड है, ये 4 गुना ज्यादा मांग रहे हैं आप, ये जरूरत थी नहीं। ये कहना चाह रहे हैं जो दिल्ली के हॉस्पिटल थे, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे लोग हो, जो वो डिमांड भेज रहे थे वो फर्जी थी। उनका कहने का मतलब ये, मतलब सीधा उन डॉक्टरों के ऊपर, उन हॉस्पिटल के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने इस पेंडेमिक में फ्रंट लाइन पे आके काम किया देश के लोगों के लिए। ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। वो डिमांड जो थी वो लोग, अरे मैं नहीं कह रहा हूं प्रतीक जी, आप भी कह रहे होंगे, आपकी भी एसओएस होंगे, आपके साथियों के भी एसओएस होंगे ऑक्सीजन के लिए। लोगों ने देखा होगा 300 लोग लाइन में खड़े सिलेंडर लेने के खड़े थे कि उनको गैस सिलेंडर मिल जाए, उनके घर में डेथ हो गई लोगों की क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इनको इस बात की जानकारी नहीं है। इनको इस बात जानकारी होनी चाहिए कि इनकी नाकामियों की वजह से, इस केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से देश में कितने लोगों की जान ऑक्सीजन की वजह से चली गई। और केवल दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी गई, हरियाणा में भी गई, बगल के और राज्यों में भी गई। मैं आ रहा हूं, राजीव आ रहा हूं, नाकामी मैं आ रहा हूं, राधिका प्रतीक जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। ऐसा है
केंद्र सरकार अगर जवाब दे तो फिर मेरे जवाब हमारी फिर इसे जो अरे बात तो फिर मेरे को कमेंट करने का मौका भी दीजिएगा। उस तरह की बहस डिबेट मैं नहीं आपको है। बताऊंगा संविधान क्या है। साहब एक तरफा बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने रोल, अपनी मर्यादाएं हैं। जो लोक स्वास्थ्य है वो राज्य की सूची में आता है, क्या पता है आपको? ये क्या मैं केंद्र सरकार सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। ये लेकिन ऑक्सीजन का जिम्मेदारी तो बिल्कुल ऑक्सीजन का तो सपोर्ट जिम्मेदारी, आपको पता ऑक्सीजन है, की जिम्मेदारी तो दिव्यांशु थी ना सेंटर आपको पे। पता है दिल्ली को बिल्कुल सही ऑक्सीजन कौन देता है? मैं ये कह रहा हूँ प्रतीक जी, मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी लिखा है कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की जगह नहीं थी, टैंकर्स में ऑक्सीजन पड़े हैं। ये व्यवस्था क्या केंद्र सरकार को देगी? दिव्यांशु नहीं, फिर हमने फालतू जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। अरे एक मिनट, ठीक है दिव्यांशु, जिम्मेदारी राइट दिव्यांशु। राधिका प्रतीक जी, एक सवाल है मेरा, इस देश की गलती क्या है, इस देश की जनता की गलती क्या है कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना और सेंटर में मोदी सरकार को चुना? ये आपस में दोनों जो लड़ते रहते हैं, जैसे दो प्रेमी होते हैं ना, झगड़ा करने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद लड़ते हैं, वैसे ही आके ये सड़कों पे लड़ने लग जाते हैं। क्या ये चीजें डिबेट पे, मीडिया में और ऐसे होनी चाहिए थी कि इन दोनों को, ये दोनों सरकारें चला रहे हैं, एक दिल्ली जो देश की राजधानी है और एक पूरे देश की सरकार चला रहे हैं, क्या इन लोगों को आपस में बैठ के ये सुलह करके सुलझा लेना नहीं चाहिए था? कभी देखते हैं कि ये लोग जब मीटिंग कर रहे होते हैं, एक लाइव कर देता है तो उस पे फटकार लगती है, कोई कभी एलजी पे ब्लेम डालता है, कोई कभी किसी पे करता है। फिर सडनली हमने फर्स्ट वेव के टाइम पे देखा था, अमित शाह साहब स्वयं आ गए थे कि अब केंद्र देखेगा, दिल्ली राजधानी है देश की, अब भाजपा, अब अमित शाह साहब खुद देखेंगे कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या हो गया, सेकेंड वेव में बहुत व्यस्त थे क्या? चले गए थे ना बंगाल, वहां पे उनको वोट की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए तब केंद्र को समय नहीं था दिल्ली के बारे में सोचने के लिए। आप इस बात को समझिए, अगर दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें अगर ऐसे हालात है तो किसी और अन्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपको याद है ना प्रतीक जी, जब ऑक्सीजन के टैंकर आ रहे थे तो वहां पे उनके एमएलए ने रोककर फोटो खिंचवाई थी और कितनी सारी दुखी होंगी उसके लिए, मजाक बना के छोड़ दिया है। जब सवाल पूछो ये मोदी जी नहीं कर रहे, मोदी जी कहेंगे ये केजरीवाल नहीं कर रहा, कोई मजाक है क्या? गलती कर दी क्या जनता ने आपको वोट देकर? आप दोनों से नहीं संभलता, इस्तीफा दीजिए, मत चलाइए। राइट राधिका, राइट आपका सवाल लिया, बिल्कुल राधिका, ये जो दिल्ली और केंद्र की जो बहस शुरू हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर और तमाम सारे संवैधानिक पहलुओं को लेकर, पूर्ण राज्य का, किसी को नहीं पता चला इतना ये घटनाक्रम इस कदर तक, और यहां पे कोविड आएगा और कोविड में ये इतना दुखद अंत देखने को मिलेगा। परिणाम दिल्ली के लोगों ने देखा है, और अगर ये सच है कि ये सब ऐसा हुआ, इन्फ्लेटेड था, 4 गुना ज्यादा दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं ये 12 राज्य भी उसके चपेट में या जद में है। ऑफकोर्स कुलदीप, आपका राइट है, बनता है, आप बोलेंगे, राजीव जी जवाब देंगे तो सारे लोग सुनेंगे, लेकिन वक्त अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर भैया जी करें, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है अपने पैनल की तरफ, फिर से मुखातिब होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आता हूं जी। कुलदीप, मैं आता हूं आपके पास। सवाल यह है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए उसमें ये बात कहा गया, जो इल्ज़ाम से मेरा मतलब ये है कि जो रिपोर्ट को लेकर बात कही गई, अंतरिम रिपोर्ट को लेकर जो बात कही गई, कथित रिपोर्ट को लेकर जो बात कही गई, वो ये थी कि यूपी और हरियाणा को मुश्किलें झेलनी पड़ी, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन ने दूसरे राज्यों की जो जानें बच सकती थी वो नहीं। हाँ, ये बातें बीजेपी ने कही हैं। अरविंद केजरीवाल ने जघन्य अपराध किया है, और सबसे बड़ी बात यह उन्होंने कही कि ये जो मेडिकल, ये जो नेग्लिजेंस है, ये आपराधिक नेग्लिजेंस है, तो क्या इस पर मुकदमा दर्ज होगा या इस पर आप अपनी तरफ से क्या करने जा रहे हैं, ये इस बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बात सिर्फ कह के छोड़ देनी भरती, या तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये राजनीतिक सिर्फ एक सरगर्मी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अगर ये बहुत गंभीर चीज है और गंभीरता के साथ कही जा रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर होना चाहिए। राजीव जेटली। बिल्कुल प्रतीक जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर विभिन्न पार्टियों से नेता आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। इस कोरोना की लड़ाई में आपने कभी किसी को देखा कि वो अपना प्रचार करता हुआ नजर आ रहा हो? सभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, कितने सफल रहे कितने विफल रहे वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो अपनी कोशिशों में लगे थे। वो इंजेक्शंस जो है, वैक्सीनेशन की सप्लाई ठीक से सुनिश्चित हो सके उसकी कोशिश कर रहे थे, वो इंजेक्शंस की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक अकेला ऐसा मुख्यमंत्री था जो मुख्यमंत्री आपको केवल टीवी पे बैठे हुए नजर आता था। और आपने देखा कि जिस तरीके की बयानबाजी केजरीवाल साहब ने और उन्हीं के अपने
राघव चड्ढा जी ने एक ही दिन में, एक ही वक्त में, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिमांड बता करके दिखाई। उससे बात एक साफ हो गई कि इनकी जो लड़ाई है, इनकी गंभीरता वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं है, इनकी गंभीरता केवल इस बात को लेकर के किसी भी तरीके से, जिसे रायता फैलाना कहते हैं ना, जिसके लिए केजरीवाल साहब बहुत मशहूर रहे हैं कि रायता फैला दिया जाए, और हम रायता फैला देंगे तो सारा इल्जाम केंद्र के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे और जो अपने टीवी के ऊपर ही बैठ करके जो दावा किया था कि हमने इतने बेड बना लिए हैं, वही दावे इन्होंने झुटला दिए अपने हाईकोर्ट में जाके। उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इससे कम से कम मीडिया इंडस्ट्री को तो थोड़ा फायदा जरूर हुआ होगा, उनके पैसे से केंद्र मीडिया के इंडस्ट्री को तो फायदा हुआ होगा, लेकिन दिल्ली की जनता का जो खून चूसा है इन्होंने, दिल्ली की जनता का जो खून चूसा है इन्होंने, दिल्ली के साथ साथ दूसरे प्रदेशों की जनता कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके हत्यारे कौन है? उनका हत्यारा कोई और नहीं, केवल अरविंद केजरीवाल हैं। क्योंकि अगर ये इस तरीके से रायता ना फैलाते तो जो ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों को भी जा रही थी वो बेहतर तरीके से सप्लाई हो सकती थी। इन्होंने अपने पास सारा स्टॉक तक नहीं पहुंचा पाए। तो सबसे बड़े गुनाहगार जो है वो अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़े गुनाहगार जी, सबसे बड़े गुनाहगार अरविंद केजरीवाल। देखिए, और ये बात देश के लोगों को अच्छी तरह पता है। कुलदीप कुमार, कुलदीप, मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूं। आपकी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है, मैं अभी आप ही की बात कह रहा हूं, मैं बहुत शॉर्ट से। आपकी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहनी, बिल्कुल सीधी बात, नपी तुली बात। तो मैं ये जानना चाहता हूं उसी नपी तुले अंदाज में कि आप इस बात को लेकर जो बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, उस पर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक मैंने बार-बार यही बात कह रहा हूं, अभी तो कोई डॉक्यूमेंट ही दिखा नहीं पाए, कोई कागज ही दिखा नहीं पाए। तो ये झूठ, आपके दावे ये झूठ बोल रहे हैं फिर? तो ये झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना और इस पब्लिक डोमेन में झूठ बोलना, इंस्टीट्यूशन को लेकर झूठ बोलना, ये तो अपराध है। ये तो अपराध है। पार्टी जो उसके लिए पार्टी जो तय करेगी वो हम आपको बता देंगे। लेकिन पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो बात कही है, क्या ये झगड़ा क्यों, कौन से राज्य से ये लोग झगड़ा नहीं कर रहे? जो दिल्ली की इन्होंने बात कही, ये कौन से राज्य झगड़ा नहीं कर रहे? झारखंड से ये लड़ते, ममता दीदी से लड़ते, महाराष्ट्र वालों से लड़ते, और जो लड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है इनको, तो ट्विटर और फेसबुक से लड़ते। और ट्विटर फेसबुक छोड़ दीजिए, इनको हर रैली एक मुद्दा चाहिए केजरीवाल जी से लड़ाई करने का। इससे अंदाजा लग रहा है ना प्रतीक जी, जब अपनी बात से अलग हटके ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे चले गए, इससे अंदाजा लग रहा है कि झूठ बोल रहे थे। अगर ये मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे तो इसका सीधा मतलब है कि झूठ बोल रहे थे ये, और आज भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सीधी बात का जवाब दीजिए जो प्रतीक जी ने पूछी आपसे। आपके प्रधानमंत्री के पास है, प्रतीक जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ी भी सच्चाई है तो बताइए। बंगाल का चुनाव में प्रचार कर रहे थे, जिस समय उनको लोगों की जान बचानी थी ना, वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इनकी बात का जवाब दे दीजिए जो पूछा गया। भाजपा के लोग प्रचार करने में लगे हुए थे जब आपको सेकंड वेव की तैयारी करनी थी। दिल्ली का राशन खा जाते हैं और एक गुजरात भाग जाता है और एक उत्तर प्रदेश भाग जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जहां जवाबदेही होती है वहां जवाब देने के लिए बैठते नहीं आप लोग। एक उत्तर प्रदेश भाग गया, एक गुजरात भाग गया। उत्तर प्रदेश की सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में, अरे भाई, जिस प्रदेश के अंदर अकाउंटेबिलिटी सेट है आप लोगों की, पहले वहां तो जवाब दीजिए। वहां के बुजुर्ग आदमी आपसे जवाब मांग रहे हैं, मेरा राशन क्यों खा गए आप लोग? आपका राशन सड़ता रहा, आपने जनता तक नहीं पहुंचाया। ऐसे ही आप मैंने दिया कुलदीप जी, राधिका खेड़ा पड़ी रह गई, आपने अस्पतालों तक राधिका खेड़ा मेरा नाम है, आपका नाम नहीं है राजीव जी। राधिका खेड़ा, मैं आपका वही सवाल जो मैंने बीजेपी से पूछा, वो आम आदमी से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिम्मेदार पार्टी हैं, देश की प्रमुख अपोजिशन पार्टी हैं, सवाल पूछते हैं और पूछना धर्म भी है। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर जिसमें दिल्ली और उसके साथ प्रभावित हुए इलाके, राज्य हुए, आप इस खास तरह से इस बात को लेकर कि रिपोर्ट को लेकर, अंतरिम रिपोर्ट को लेकर, क्या आप आपराधिक मुकदमे की या आपराधिक मेडिकल उसकी नेग्लिजेंस की बात पे जाती हैं और आप उस पर कोई एक्शन लेने की बात कहेंगी? प्रतीक जी, अपराधी तो दोनों ही हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार भी और मोदी जी की भाजपा सरकार भी। अभी बैठ के इनके प्रवक्ता गिनवा रहे थे, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये बात सबको गिनवाई कि दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल साहब बहुत ज्यादा पैसा करते हैं, और जब सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे थे तो केजरीवाल साहब अपना प्रचार कर रहे थे। लिस्ट में एक नाम और ऐड कर देते तो अच्छा लगता, आदित्यनाथ जी का, और वो सारी दुनिया देख रही है। और आज भी उन्होंने बयान दिया कि हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आदित्यनाथ जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया। आदित्यनाथ जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया, वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड बना दिया। नहीं, बीच में क्या आप झूठ बोलोगे? मैं बीच में नहीं बोलूंगा।
आदित्यनाथ जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया बताइए? मेरे को बोलने का मौका आपके दिया आपके राहुल गांधी जी ने तारीफ कर दी। राजीव राजीव आपके बोलने राहुल दीजिए, गांधी जी राधिका को ने बोलने तारीफ दीजिए, कर दी। राजीव बताया नहीं आपको राहुल राजीव गांधी जी? राजीव राधिका को बोलने दीजिए, कराइए। राधिका को बोलने नहीं झूठ मत बोलिए ना, इनको कहिए बोलिए, 5 घंटे बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन झूठ तो ना बोले कम से कम। प्रतीक जी फिर ये बीच में बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड बनाया, ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि गंगा मैया जिसके स्वयं प्रधानमंत्री को बुलाया, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। देखिए प्रतीक जी इनके राधिका अरे आगे बढ़िए, राधिका आगे बढ़िए, आगे नहीं ऐसा नहीं होता, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप राहुल गांधी पे 30 सेकंड बोलिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, बोल के दिखाइए मुझे। कोरोना काल में राहुल गांधी ने क्या योगदान दिया, उसमें 30 सेकंड बोल के दिखा दीजिए। चलिए 1 बाय 1, हम आपको 5 मिनट का वक्त देते हैं, लेकिन आप 30 सेकंड नहीं बोल पाएंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, ठीक है, आपने सवाल पूछा, ठीक है राजीव, आपने सवाल पूछा, आपने एक सवाल पूछा। कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, आप अपनी बात, अगर इनका सवाल का जवाब नहीं देना तो अपनी बात करिए। बिल्कुल आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड बनाया, ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि गंगा मैया में लाशें बहती हुई दिखाई दी, लोगों की रामनामी की चादर तक उनसे उठा ली गई। कुत्तों ने जाके जो हिंदू मैंने आपसे कहा, एक आग्रह कर रहा हूं, किसी को मौका नहीं मिलता कि दूसरी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता कह रहा हो कि आप अपने नेता के ऊपर एक छोटा सा ऐसे सुनाइए, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। मैं आपको दे रहा हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं राहुल गांधी का योगदान क्या रहा कोरोना पे, सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बोलना नहीं चाहती हैं। बताइए कोई ऐसा मौका छोड़ेगा अपने नेता के ऊपर, अगर उसका व्याख्यान करने का मौका मिले वो ना बोले? हिंदुओं की कब्र खोदनी पड़ी और उसके बाद जाके कुत्तों ने वहां पे खोदी करी और नहीं, आप, मैंने आपसे कहा मैं आपको मौका दे रहा हूं, नहीं बोल पाएंगे आप। शांति नहीं मिली। तुम इस देश के दुश्मन हो और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हो। मोदी जी कातिल है इस देश के लोगों No, के। no, I won't allow Radhika, this one is, no, Radhika, नहीं Radhika, पेशेंस नहीं खोइए, केवल इस बात Radhika के पेशेंस लिए, नहीं खोइए, क्योंकि इनके पास भी एक कामचोर है। उस कामचोर को डिफेंड करने के लिए टीवी पे हर किसी को गाली निकालनी पड़ती है। ऑडियो डाउन, राधिका आप बोलिए, आपको पूरी छूट है बोलने की, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन कातिल शब्द को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको संयम के साथ सीखना पड़ेगा। यह शब्द नहीं, आप बोलिए, मैंने नहीं रोका, आप गंगा में लाशें तैरती रहीं, हमें मालूम है, मैंने नहीं रोका आपको, लेकिन कातिल शब्द जब आप बोलेंगी तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना चाहिए, ऐसे नहीं। जी बोलिए राधिका, आप बोलिए। जब आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे लगा रहे हैं तो सब बोलिए, 30 सेकंड राहुल गांधी पे बोल के दिखा दे, खत्म कहानी। यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 30 सेकंड राहुल गांधी पे बोल के दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जिसके लिए यहाँ बैठी है, जिस पार्टी के नेता के लिए बैठी है, उसके ऊपर 10 सेकंड नहीं बोल सकती उसकी अच्छाई में, 10 सेकंड उनकी अच्छाई में नहीं बोल सकती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि उनसे बड़ा कामचोर कोई नहीं है, और वो घर पे बैठे बैठे ट्वीट करके अपनी राजनीति चलाते हैं, और उनके प्रवक्ता टीवी पे आके उस राजनीति को आगे बढ़ाने के राजीव ऑक्सीजन की जरूरत है तो इनके प्रवक्ता आके मोदी ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन एक ये नहीं बताएगा कि क्यों थर्ड वेव के लिए अभी तक तैयारी नहीं करी गई और क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्यों जब अमित शाह मोदी की तैयारी हो गई, 9,000 मेट्रिक। राइट, गुड क्वेश्चन राधिका, आपका सवाल सही है, राधिका आपका सवाल अच्छा है। मुख्यमंत्री आपके उस काम को नहीं राधिका राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्री, राधिका आपका सवाल अच्छा है, राधिका आपका सवाल अच्छा है, राधिका आपका सवाल अच्छा है, और मैंने इस सवाल को लिया, सवाल आपका लिया, अच्छा सवाल है आपका कि थर्ड वेव की तैयारी क्या है, आज राहुल गांधी ने पूछा है। आप अगर जेटली जी के सवाल को लेना चाहें 30 सेकंड की, और राहुल गांधी पे आप बात करना चाहें तो करें, वरना मैं उनके पास जाता हूं वापस। राधिका आप बोलना चाहेंगी? राधिका। प्रतीक जी, मैं तो बोल दूंगी राहुल जी के बारे में, और बिल्कुल बोलूंगी कि राहुल जी ही हैं जिन्होंने इस देश को चेताया था मोदी जी को, अगर आपको याद हो, ट्वीट करके कहा था कि कोरोना आने वाला है, तो क्या किया था इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने? मैं चाह रहा था कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन कोई मैं बोलता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी ये जरूर गिनेंगे, भाई और बहनों इतनी भीड़ में नहीं, राधिका जैसे कूल डाउन, राधिका जैसे कूल डाउन। देखिए डिबेट में एक तरीका है, राजीव देखिए, राजीव प्लीज बहुत धैर्य के साथ। राधिका को आपने कहा कि बोलिए, राधिका ने बोला कि सब फर्स्ट वेव से पहले, और अच्छी बात बोली कि फर्स्ट वेव से पहले राहुल गांधी ने चेताया, एक ट्वीट करा, लोगों को बताया, ये अच्छी बात है। और राधिका ये बोलना चाहिए, मैं सोच रहा था कि आप ये बोलेंगी, जब वो आपको 10 सेकंड दे रहे थे बोलिए राहुल गांधी पे, तो मुझे लग रहा था आप बोलना चाहिए, और ये बात सच है
इसको कहना चाहिए आपको राधिका। आप राजीव जेटली, आप नाउ यू रिस्पॉन्ड कि थर्ड वेव की तैयारी, उसको लेकर क्या और क्या चेताया जा रहा है, ये आप जवाब दीजिए। राधिका का सवाल अच्छा है जी। प्रतीक जी, इस डिबेट में बिगिनिंग में मैंने एक ही बात कही थी, दो कामचोर है, एक ट्वीट करता है और वही राधिका खेड़ा जी ने बोल दिया कि हमारे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और दूसरी कोई उपलब्धि नहीं बता पाई उनके बारे में। राइट, तीसरे फेज की तैयारी, तीसरे फेज की पूरी तरह से नहीं, मैं आपने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था 30 सेकंड में बोल के दिखाइए। आप प्रधानमंत्री पे चले गए, मुख्यमंत्री पे चले गए, राहुल गांधी पे नहीं बोल पाई, बताइए बोल पाई। और आपने खुद ही एडमिट कर लिया वो ट्वीट करते हैं, केवल ट्वीट से अपना काम चलाते हैं, केवल ट्वीट से अपना काम चलाते हैं। आपने खुद एडमिट किया इस बात को, उसके अलावा नहीं बता पाए। अरे उनका डेट ऑफ बर्थ ही बता देते, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ बता देती। 30 सेकंड तो निकाल लेते आपने, 30 सेकंड ही तो निकालने थे। माता जी का, पिताजी का नाम, मामा जी का, नाना जी का, चाचा जी का करके टाइम पास कर लेते, नहीं कर पाई आप वो काम भी। अब वो काम नहीं, राजीव संयम के साथ, थर्ड फेज की तैयारी के लिए राजीव संयम के साथ, आपने इस घटिया आदमी को टोका। नो, राजीव संयम कह रहा हूं जी। हमारे देश ने जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी है, सुनिए, हमारे देश ने जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी है, उसका सर्टिफिकेट हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, जिस तरीके से सुनिए, जब मौका दिया तब आप बोली नहीं। अब जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में जम कर रही है। जब मैंने आपको मौका दिया आप बोली नहीं, जब मैंने मौका दिया तो सुनहरा अवसर हो सकता था। नहीं, राधिका, गद्दार शब्द नहीं इस्तेमाल, नहीं, गद्दार शब्द नहीं, गलत बात नहीं बोलिए डिबेट पे जी। समाप्त करिए, जल्दी समाप्त करिए। सुना भी नहीं सर, राजीव समाप्त करिए। नहीं, राधिका नहीं, संयम के साथ। राधिका, डिबेट में हमेशा संयम के साथ बोलना चाहिए, संयम के साथ जी। जेटली, राजीव, जल्दी समाप्त करिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे कह रहा हूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर अपने विचार रखती है, जिसको कहते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस बात को सराहा कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में नीतियां बना के, रणनीति बना के उसको परास्त किया, उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए हमें भी उनका सहयोग चाहिए। राइट, बिल्कुल सहयोग चाहिए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो तीसरी वेव का जो संकट सामने खड़ा है और ये बहुत गहरा संकट है, उससे निपटने के लिए भी निश्चित तौर से चूं-चां से अलग हटके बिल्कुल एक जगह सारे एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। आज की बहस में सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका आर पार के फ्राइडे एडिशन में।